तो दोस्तों बीकेटी के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं और नंबर ने सबको सरप्राइज किया है क्योंकि जहां ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब सेल्स 4% से इंक्रीज हुई है तो वहीं प्रॉफिट में सेम टाइम में लगभग 25% का डिक्रीज आया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बीकेटी के पूरे धागे खोलते हैं तो देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट में डिक्रीज आया है ये डिक्रीज एक्चुअल है कि या इसमें क्या नंबर्स का हेल फेल है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे जो बीकेटी है इनका मार्केट कैप है करीब 40,000 करोड़ के आसपास का और उसके बाद इनका पी है करीब 34 के आसपास का, आरओसी है इनका है 12% का और आरओई है इनका करीब करीब 11.6% का और डिविडेंड ये दे रहे हैं करीब 0.7% के आसपास की। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बीकेटी मतलब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करती क्या है। तो आपने जैसे एमआरएफ का नाम सुना होगा, अपोलो का नाम सुना होगा, सीए टायर्स का नाम सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपने बीकेटी का नाम नहीं सुना हो क्योंकि बीकेटी क्या करता है बेसिकली ऑफ हाईवे टायर्स बनाता है। मतलब ये क्या करता है अर्थ मूवर, जेसीबी और बड़े बड़े माइनिंग इक्विपमेंट्स जिनमें क्या होता है हैवी ड्यूटी टायर्स लगते हैं उनके लिए क्या करता है टायर्स बनाने का काम करता है। तो बीकेटी का सेगमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए क्या होता है लोगों के बीच उतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि क्या है अभी इस सेगमेंट में अभी एक तरीके से नया नया उतरा है 2026 में। इसने क्या करा है टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के लिए टायर निकालने स्टार्ट करें तो अब धीरे धीरे लोगों के बीच इसकी पहचान बनेगी, लेकिन अभी तक क्या है लोगों के बीच उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा ब्रांड है अपने सेगमेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में जहां इनकी सेल्स थी करीब 2700 करोड़ की, तो वही सेल्स अभी कितनी हुई है 2900 करोड़ के आसपास हुई है। और सेम टाइम में जहां एक्सपेंसेस कितने थे 2140 करोड़ के आसपास के थे, वही एक्सपेंसेस अब बढ़ के हो गए 2293 करोड़ के आसपास। तो लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 614 करोड़ जो अभी बढ़ के हुआ है 640 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि जो प्रॉफिट इनके बिजनेस से आया है, जो प्रॉफिट इनके मेन बिजनेस से आया है वो क्या है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है, ये एक देखने वाली बात है क्योंकि आगे आप फर्दर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि चीजें बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इन पे 22% का टैक्स लगा था वही टैक्स अभी भी 22% का है। और सेम टाइम पे जहाँ अदर इनकम क्या थी 99% की थी। अब अदर इनकम क्या होता है एक इनकम है, तो ये क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जुड़ती है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जुड़ेगी तो क्या होता है जो इनके मेन बिजनेस से जो बिजनेस आया उसमें ये क्या करती है एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर देती है। तो यहाँ पर क्या है 99 करोड़ से इंक्रीज हुई है और इस साल के मार्च क्वार्टर में ये -4 हुई है। तो मतलब तो सीधा सीधा 103 करोड़ का डिफरेंस आ गया दोनों ईयर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट में। जबकि क्या हो रहा है बिजनेस से प्रॉफिट इस बार इन्होंने ज्यादा कमाया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट ईयर इंटरेस्ट था 50 करोड़ का, इस बार का इंटरेस्ट है इनका 36 करोड़ का। लास्ट ईयर इनका डेप्रिसिएशन था 178 करोड़ का और इस बार सेम क्वार्टर में इनका डेप्रिसिएशन है 199 करोड़ का। तो अब इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या हुआ, जहाँ लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 614 करोड़ का, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते-आते 485 करोड़ का बच गया। दूसरी तरफ जहाँ इस बार प्रॉफिट ज़्यादा है 640 करोड़ का, लेकिन वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते-आते कितना 400 करोड़ का ही रह गया। तो आप कह सकते हैं कि 80 से 85 करोड़ का डिफरेंस आ चुका है। वो डिफरेंस कहाँ से आया? वो डिफरेंस आया यहाँ से। ये जो इनकी क्या हुई अदर इनकम इन्होंने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा जनरेट करी, उसने क्या करा इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ा के दिखा दिया। जबकि ये क्या था इनकी जो एक्चुअल बिजनेस से प्रॉफिट आया था वो इतना नहीं था, वो क्या था इस ईयर के मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में कम था। लेकिन अब जो क्या है केवल इस चीज को देख रहा है कि नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, तो उसको ये दिखेगा कि इस बार क्या हुआ है प्रॉफिट पिछले बार से कम आया है। लेकिन अब जब आप मेन चीज अंदर के लेवल पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अदर इनकम ने कितना बड़ा रोल प्ले किया। तो उसके बाद तो लास्ट ईयर जहाँ 24% का टैक्स लगा, इस बार 25% का टैक्स लगा। तो इस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखेंगे करीब 70 करोड़ से डिक्रीज हो गया है। तो क्या हो रहा है जहाँ लास्ट ईयर 369 करोड़ का इनका क्या था क्वार्टरली प्रॉफिट था, इस बार वो 299 करोड़ रह गया है। तो अब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनेगी कि बीकेटी का जो क्या है आप बोल सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है उसमें करीब 25% 20 से 25% का ड्रॉप आ गया है। लेकिन क्या है एक्चुअल फैक्ट है? ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है। बीकेटी ने अपनी सेल्स से जो कमाया, उसने जो अपने बिजनेस से कमाया वो ज्यादा ही था, लेकिन अदर इनकम ने इतना मेजर रोल प्ले कर दिया कि क्या हुआ पूरे रिजल्ट मैनिपुलेट हो गए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और इनके ईयर ऑन ईयर रिजल्ट चले जाते हैं और वो दिखेंगे हमको किसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इनकी सेल्स थी करीब करीब 10,447 करोड़ की और इस बार हो गई हो 10,823 करोड़ की। तो 400 करोड़ के आसपास सेल्स में इंक्रीज आया। एक्सपेंसेस जहां थे करीब 7,989 करोड़ के, वो इस बार हो गए 8,523 करोड़। तो एक्सपेंसेस में भी क्या हुआ इंक्रीज आया है। और उसके बाद आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर का था 2,458 करोड़ का, वो इस बार हो गया 2,300 करोड़ के आसपास का। तो आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है वो कितना है करीब करीब 150 करोड़ का है। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी इनकी सेल्स तो बढ़ी, लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम आई इनके एक्सपेंसेस में, इनके एक्सपेंसेस ज्यादा तेजी से बढ़ गए, जिससे क्या हुआ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया कम। उसके बाद क्या हुआ इस बार इन्होंने जो अदर इनकम जनरेट करी वो जनरेट करी 539 सीआर की और लास्ट ईयर थी वो 252 करोड़ की। और उसके बाद इन पे इंटरेस्ट लास्ट ईयर 129 करोड़ का पड़ा था, इस बार पड़ा है 134 करोड़ का। तो क्या हुआ अदर इनकम इस बार करीब 250 से
300 करोड़ के आसपास कम हो गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, उसका जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको और कम ले आएंगी। तो जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में केवल 150 से 160 करोड़ का डिफरेंस था, वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते आते आप देखेंगे करीब करीब यहाँ पर आप बोल सकते हैं 500 करोड़ के आसपास का पहुंच गया। और अब इन पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों साल सेम पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, तो नेट प्रॉफिट में इनका जो लास्ट ईयर 1655 करोड़ था, वही नेट प्रॉफिट इस बार घट के कितना रह गया, 1243 करोड़। लेकिन जो नेट प्रॉफिट में करीब करीब आप बोल सकते हैं 25% का डिक्रीज आया है, क्या ये एक्चुअल 25% का डिक्रीज था? तो हम सीधे-सीधे यहाँ पर देख सकते हैं नहीं। तो इनके जो बिज़नेस में इस बार कमी आई है, वो आई है करीब 150 करोड़ की। और उसका कारण हो सकता है कि इस बार जो इनकी रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई हो, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है। और जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, टायर्स बना रहे हैं, उसमें क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कार्बन ब्लैक बन और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, क्रूड ऑयल का ही एक्सट्रैक्ट है, जो टायर बनाने में यूज़ होती है। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ही बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 150 करोड़ से कम हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट में आते-आते वही 150 करोड़ कितना हो गया, करीब 400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है डिक्रीज में। तो अब इससे क्या हुआ, इनका जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर का जो प्रॉफिट है वो करीब 25% से कम हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अदर इनकम, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देती हैं। तो अब कभी भी अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस देख रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को अलग से कंसीडर करिएगा कि ये तीनों चीज़ें किसी भी चीज़ के क्या नेट प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट डाल रही है। क्योंकि हो सकता है कि इस साल बिजनेस तो अच्छा ग्रो हुआ, लेकिन अदर इनकम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, या इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, या दूसरी फैक्टर्स जिनकी वजह से क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम होके भी दिखाया जा सकता है। और जब आप न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनेगी, तो वो नेट प्रॉफिट में डिक्रीज दिखाया जाएगा। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इसमें अदर इनकम का क्या रोल था, इंटरेस्ट का क्या रोल था, डेप्रिसिएशन का क्या रोल था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखते हैं इनकी बैलेंस शीट पर। तो आप देखेंगे जो इनके पास रिजर्व है वो करीब करीब है 11,000 करोड़ के आसपास का। सेम टाइम पे इन्होंने बोरोइंग ली है करीब 4,111 करोड़ की। और इस बोरोइंग में किस टाइप की बोरिंग से वो देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग है 888 करोड़ की, शॉर्ट टर्म बोरिंग है 3,218 करोड़ की, और लीज है 5 करोड़ के आसपास की। तो इस बीकेटी में आपके लिए एक काम मैं जो छोड़ के जा रहा हूँ, वो ये है कि ये जो इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है 3,218 करोड़ की, वो किस चीज़ के लिए लिखी है, आप लोगों को ये सर्च करना है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़। तो आप देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो करीब 2,472 करोड़ का। मतलब कंपनी अपने को अपग्रेड करने में बहुत मेजर तरीके से पैसा लगा रही है। तो ये हमको करंट वर्क इन प्रोग्रेस में दिख रहा है सीधा सीधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देखेंगे कि प्रमोटर्स जहाँ 58.3% थे 2023 में, वो अभी भी सेम है। इसके अलावा जहाँ प्रमोटर्स क्या थे 12.4 थे 2023 में, तो फिर क्या हुआ, उनमें क्या हुआ 2024 के आसपास डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि 2025 के आसपास से उसमें क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो क्या हुआ, जो एफआईआईज हैं थोड़े टाइम के लिए कम हुए, उसके बाद उन्होंने क्या करा, फिर से अपनी होल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी है। सेम टाइम पे जहाँ डीआईएस 20.9% थे, तो डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 24%, 24.2% बना ली है। और जहाँ पर पब्लिक हमारे पास 8.3% थी, तो वही पब्लिक क्या हो गई, 6.3% के आसपास हो गई है। तो पब्लिक में डिक्रीज आया है। एफआईआईज क्या है, शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हुए हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में अभी भी कम है। और डीआईएस में करीब 3% का हमारे पास क्या है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और सेम टाइम पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ 1,40,000 के आसपास थे, वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर अब 1,20,000 के आसपास हो गए। तो मतलब शेयर होल्डर्स में कमी आई है। मतलब क्या है, जो 1-2 शेयर्स खरीदने वाले लोग हैं वो कम हो गए हैं, और हो सकता है कि 8-10 शेयर या 15-20 शेयर होल्ड करने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो क्या हुआ है, पब्लिक में भी क्या होता है कि कुछ लोग छोटे छोटे चंक्स में शेयर खरीदते हैं, और कभी कभी क्या होता है, पब्लिक में भी लोग बड़े अमाउंट में क्या करते हैं, शेयर्स खरीदे होते हैं। तो जब ऐसा होता है, तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम होते हुए दिखेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये हमारा बीकेटी टायर्स का एक मोटा-मोटा एनालिसिस था, जिसमें हमको समझ में आया कि बीकेटी की जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 20 से 25% ड्रॉप तो हो गई है। लेकिन उसमें जो एक्चुअल ड्रॉप आया है वो करीब 150 करोड़ के आसपास का आया है, जिसमें इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और बाकी चीज़ों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और उसके नेट प्रॉफिट को क्या करे, अब करीब 400 से 500 करोड़ के आसपास डिक्रीज़ दिखा दिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आई होप आपको मेरा बीकेटी का एनालिसिस पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस-किस के पास बीकेटी के शेयर्स अवेलेबल हैं, और अवेलेबल हैं तो किस प्राइस से अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।